आवो पधारो स्वागत छे। आप सभी का स्वागत छे इस सेशन में। और आपको बता दें कि ऐसा ही स्वागत किया जा रहा है कुछ देशों का जो गुजरात में पहुंचे हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। और ये 2024 मतलब आज का दिन है। आज एक रैली होने वाली है 3 किलोमीटर लंबी। बस कुछ ही देर में सब चालू होने वाला है। गौर से सुनिएगा कि क्या बदलाव है और क्यों कर रहे हैं हम लोग ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। एक से एक लीडर पहुंचा हुआ इस समय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। ये 10th एडिशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द 10th एडिशन। चालू हुआ था ये 2003 में और तब से लेकर अब तक ये इसका 10वां एडिशन हो चुका है। हालांकि 2021 में नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, बिकॉज ऑफ दैट कोविड। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 is the 10th edition of the global summit envisioned under the leadership of now the honorable prime minister Narendra Modi ji, who was the chief minister of Gujarat then. अब इसके तहत क्या हो रहा है ये भी समझते हैं। इसका थीम क्या है? हर साल एक थीम रखा जाता है। इस बार का जो थीम है वो भी थोड़ा मजेदार है, गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। और कंफर्म है कि गेटवे टू द फ्यूचर इज ओनली वाया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ओनली वाया वी चेंजिंग आवर बिहेवियर एंड माइंडसेट। तो देखा गया कि गेटवे टू द फ्यूचर 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझा प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। एवरीवन together standing with some sort of technology, with some sort of ideas, then only we can try to bring about lot of changes in this 21वीं सदी। बीते 20 वर्षों से इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। और इंपॉर्टेंट ये है, जब आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऐसे समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और विश्वास मानिए, गुजरात ग्लोबल समिट ने इस बात का एहसास सबको दिलाया कि हर राज्य में ऐसा समिट हो सकता है जहां पे लोग स्टार्टअप्स के बारे में प्रोजेक्ट करें और बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं और वहां प्रोजेक्ट में पैसा देते हैं। आइए समझते हैं। इस प्रोजेक्ट में या इस समिट में इस बार एक अनोखी चीज भी देखने को मिली। दो तीन कंट्रियां पूरे दमखम के साथ पहुंच रही हैं। उनमें से एक कंट्री है यूएई। द ईयर समिट अट्रैक्टेड ग्लोबल लीडर्स इंक्लूडिंग यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान। ये भी आ रहे हैं। और इनके लिए तो ट्वीट किया गया कि माय ब्रदर इज कमिंग। मतलब यूएई और भारत के रिश्तों को अगर आप देखें तो वाकई में मजबूत हो रहे हैं। या सिर्फ अगर हम यूएई को ही ना बोले, गल्फ कंट्रीज को भी बोले, तो कतर के साथ भी अभी संबंध हमारे अच्छे हैं, यूएई के साथ भी अच्छे हैं। दिस ऑल शोज दैट आवर डिप्लोमेसी इज ऑल टुगेदर ऑन अ डिफरेंट लेवल राइट नाउ। यूएई हमारे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक फंड्स में भी पैसा दे रहा है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी हमारी मदद कर रहा है। तो यूएई इस समय हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में ऐसा क्या हो रहा है और गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट बनता है ये समझते हैं। देखिए, आइडिया 2003 से चालू हुआ और जब चालू हुआ तब से लेकर हम देखें तो काफी चीजें बदली। लास्ट 10 इयर्स गुजरात कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल ग्रोथ हैज इंक्रीज फ्रॉम 7.2 टू अराउंड 8.5%। मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रहा नेशनल ग्रोथ में एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज 8.5%। गुजरात इज ग्रोइंग फास्टर। इंडिया ग्रो कर रहा है पर गुजरात इज ग्रोइंग फास्टर। इतना ही नहीं, इंडिया का एक्सपोर्ट 20%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 18.5%, इंडिया सिल्क प्रोडक्शन लगभग 40%, 23% तक मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। और भारत के कॉटन का लगभग 25 के आसपास प्रतिशत गुजरात से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट स्टेट और नए आइडिया के साथ जब बैठता है, नए स्टार्टअप के साथ बैठता है तो इन्वेस्टर्स को खींच ही लेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। गुजरात की बात की जाए, गवर्नमेंट एंटिसिपेट साइनिंग न्यूमरस इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स। ये वो समय होता है जहां पर लोग न्यूमरस पैक्ट साइन कर रहे होते हैं, जहां पे अच्छे खासे पैसे की बात की जाती है। लगभग पिछला आपको कुछ हम आंकड़ा दिखाएं, मैग्नेट रहा है गुजरात एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, अट्रैक्टिंग यूएसडी $55 बिलियन इन द लास्ट डिकेड। मतलब पिछले दशक में अगर देखा जाए, $55 बिलियन अट्रैक्ट किया है विद 37,000 करोड़। और $4.9 बिलियन एफडीआई लास्ट ईयर ही आया है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट एक समिट है जहां पे आइडिया का शोकेस करिए, वाइब्रेंट आइडिया होगा, वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब अटकलें चल रही थी कि टेस्ला अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है गुजरात में। इलॉन मस्क साहब भी आ रहे हैं। ये अटकलें चल रही थी। अभी तक फिलहाल हम आपको बता दें, जो अपडेट है हमारे पास, इलॉन मस्क अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। अब कुछ देर में कुछ बदल जाए तो अलग बात है, बट इलॉन मस्क का कहा गया था, एक बात उड़ी थी और ये उड़ी थी उसी सर्कल से जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, कि इलॉन मस्क के भी आने की पूरी संभावना है। अभी तक भी बनी हुई, क्योंकि 2 दिन चलेगा, 10, 11, 12, 3 दिन हो गया। हो सकता है किसी भी दिन आ जाए। और प्रोजेक्ट अगर साइन हो गया टेस्ला का, तो विश्वास मानिए भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अलग रेवोल्यूशन आने वाला है। इस पूरे राज्य का अगर हम देख भी रहे हैं ऑटो सेक्टर को, 13% ऑफ गुजरात एफडीआई ये सेक्टर में जाता है ऑटोमोबाइल।
इंडिया का नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे 5% है, वहां 13% है। गुजरात ऑटो एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली रीचिंग 12 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर कॉन्स्टिट्यूटिंग 33% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है, कहां? गुजरात में। और इसमें अगर टेस्ला आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। अपना प्रोजेक्ट अगर टेस्ला ने एक जगह गुजरात में लगा दिया तो कंफर्म मानिए कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म भारत में इतना अच्छा है कि बाकी के स्टेट्स भी अपने आप को पूरा तैयार करेंगे ऐसे ही समिट्स के साथ, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट गार्नर अप के साथ कि शायद टेस्ला भी धीरे धीरे आएगा। एप्पल आ चुका है, टेस्ला भी आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का स्वाभिमान, भारत का आत्मनिर्भरता दिलाने वाला एक एजेंसी, जो हमारे एरोनॉटिक्स की जहां बात होती है, जहां भी स्पेसक्राफ्ट की बात होती है, एचएएल का नाम आता है। एचएएल इस बार अपनी काबिलियत दिखा रहा है एक पवेलियन में, और हो सकता है एचएएल एक से एक पैक्ट साइन कर लेगा बाहर के देशों के साथ, क्योंकि अगर उसको ऑर्डर मिले तो स्वाभाविक सी बात है एचएएल अपने दमखम के साथ वहां बैठा है और अच्छा ही करेगा। भारत की एजेंसी भारत के स्पेस बनाती है, स्पेस सेक्टर में बहुत आगे है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद इसको अच्छे खासे पैक्ट मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, कुछ चीजें बदली भी हैं इस बार। कनाडा गायब है। कनाडा विच हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर पार्टनर इज गायब दिस ईयर, और आपको पता है रीजन कहां है? डिप्लोमेसी जो कि निज्जर केस में हुई। सिंगापुर वापस से अपनी पूरी बहादुरी के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ पहुंचा है बिग वे आफ्टर 2017 व्हेन इट वाज लास्ट पार्टनर एंड विल बी होस्टिंग अ डेडिकेटेड पवेलियन दिस ईयर। एक से एक चीजें होने वाली हैं। तो सवाल ये है, कुछ लोग इसका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग अपनी छवि बना रहे हैं। देखिए, थोड़ा देर अगर इसको साइड में अगर आप रख दें, और अगर राज्य में कोई ऐसा समिट हो जहां पर इन्वेस्टर्स भी आए, प्रोजेक्ट बनाने वाले भी आए, स्टार्टअप्स वाले भी आए, तो क्या कमी है? इन्वेस्टर को चाहिए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को चाहिए इन्वेस्टर, दोनों को अगर आप एक तालमेल में बैठा दें तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेट अपने आप ग्रो करेगा। ये बात राज्य को समझनी चाहिए। हर समय हम लोग बस अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो शायद नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इस समिट से फायदा देखने को मिला है, बहुत अच्छा खासा पैसा ड्राइविंग किया है। नेगेटिव अगर होता भी है कुछ तो उसको थोड़ा देर के लिए साइड रखते हुए वी कैन ट्राई टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आया तो जॉब्स बन रही है, आपकी एफडीआई आ रही है तो जॉब्स, इंप्लॉयमेंट आपके यहाँ ग्रो कर रहे हैं। ये कई बार आता है कि सर गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है, हो सकती है ज्यादा, उसका रीजन क्या है? बाहर से लोग आके अगर जॉब उठा ले रहे तो हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां की अगर आपको दिख रही तो ज्यादा हो सकती है। पर उस जगह पे अगर ग्रोथ आ रही है तो हो सकता है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट को सिंक इन कर लेगी। बाकी के राज्यों में भी अगर ऐसा होने लगे तो सबका भला हो जाए। आपको बता दें, आज के लिए हमारे पास इतना ही था। इस समिट को जरूर लाइव देखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे डील्स हो सकते हैं आज शाम, और दो दो दिन अभी हमारे पास और है, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है हमारे साथ तो एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। आप कितना भी एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मानिए आपने 24 महीने का लिया तो आपको 9 महीने का हमारी तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। किस कोड पर रहेगा? सीएमसी कोड पर रहेगा। और हमारे बैचेस ऑलरेडी चालू हैं, इन बैचेस में आप पूरा लाभ लीजिए, पढ़ाई करिए इन बैचेस में। यू गेट स्पेशल फोकस ऑन एनसीईआरटीज, ऑल द बैचेस विद ऑल द टेस्ट आर लाइव टू यू, वॉच इट रिकॉर्डेड ऑल्सो अवेलेबल टू यू, और कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। टेस्ट सीरीज लॉन्च है, 2499 में टेस्ट सीरीज मिलेगी, 8999 में आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का डिजिटल नोट्स, सॉरी आपको नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे। डिजिटल नोट्स के लिए आपको 3499 में सब कुछ मिल जाएगा। और सीएमसी कोड आपको याद रखना है, जो लोग दे रहे हैं इस बार का इंटरव्यू याद रखिएगा, डैप सबमिट करके मॉक जरूर ले लीजिए, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा, थैंक यू।